बिहार के बाद बंगाल नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान जीत ले, लेकिन यही इस देश में गृह युद्ध की नींव रख रहे हैं और गृह युद्ध होना तय है। बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। इनका एजेंट रखा है। एजेंट? हाँ। टीएमसी के नेता थे। अरे कुछ नहीं, इनके नेता नहीं थे, इनके चुनाव निशान पे चुनाव लड़े हैं। बात बताइए, ये 10,000 बांटे चुनाव के मध्य, ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है, चुनाव आयुक्त बता दें। बस इन लोगों का यही है कि देश की जनता को बरगला के रखो और उसके बाद भी अगर बरगला न पाए तो हिंदू मुसलमान करने लगो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पूरी तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। राहुल गांधी यहाँ पर थोड़ी देर में अभी है जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और ये लोग यहाँ पर आए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। इनका कहना है कि जो देश भर में वोट जो चुनाव होते हैं उसमें धांधली हो रही है। कहाँ से आए आप? बलिया से आए हैं। बलिया से। क्या जरूरत पड़ गई यहाँ ठंडी में आने की? ठंडी में आने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि 2014 का चुनाव इन लोगों ने जनता के बल पे जीता था। 2019 और 2024 का चुनाव सीधा सीधा इन लोगों ने वोट चोरी से जीता है। नहीं, वो तो कहते हैं जनता के आशीर्वाद से। अरे कहीं कोई जनता का आशीर्वाद नहीं है, कहीं कोई जनता का आशीर्वाद नहीं है और देश को इन लोगों ने तबाह कर दिया है। यही प्रधानमंत्री हैं, याद कीजिए आप, यही प्रधानमंत्री हैं। 2013 में कहते थे रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है। तब 56 रुपए का डॉलर था, आज 90 से ऊपर चला गया है। आज क्या स्थिति है? तब के दिनों में हमारे ऊपर 65-66 लाख करोड़ डॉलर कर्जा था, आज के दिन में 220 लाख करोड़ डॉलर IMF का है। सारे आंकड़े नोट करके लाए हैं। ये जो विकास कर रहे हैं ये विकास नहीं है, ये कट मनी है, कट मनी। अरे विश्व में डंका बज रहा है। है। अरे कहाँ बज रहा है भैया, बता तो दीजिए। आप भी उनसे पूछ लीजिए। अमेरिका जो इनका सबसे प्रिय दोस्त था, डोनाल्ड ट्रंप जी जो इनके सबसे अपने चहेते थे, गलबहियां मिलते थे, उन्होंने 50% टैरिफ ठोक दिया। हाँ, मैक्सिको ने ठोक दिया और कल निकलेंगे ये अमन जाएंगे। मैक्सिको जैसे छोटा देश वो भी भारत को आग दिखा रहा है। हाँ, आग दिखा रहा है। ये यहाँ जो है मुसलमानों से नफरत करते हैं और कल से 3 मुस्लिम देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। ओमान जानते हैं क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं जयगुआर का कबाड़ खरीदने के लिए। वहाँ से 20-22 जयगुआर लेके आएंगे। खूब अच्छी वार्ता होगी, बड़ी डील होगी। अरे कहीं कोई डील नहीं भैया, कहीं कोई डील नहीं। इस देश के कहीं कोई डील नहीं। बस इन लोगों का यही है कि देश की जनता को बरगला के रखो और उसके बाद भी अगर बरगला न पाए तो हिंदू मुसलमान करने लगो। धर्म का नशा चाट के ये देश पागल हुआ था 2014 में, लेकिन 2019 में उसका नशा उतर गया था। लेकिन सीमा पर इन्होंने आतंकवादी हमले करा दिए। ठीक वही काम इन्होंने 2024 के पहले भी किया है। ठीक वही काम। गंभीर बात बोल रहे हैं आप ऐसे। अरे एकदम गंभीर बात क्या बोल रहे हैं? इनको हमको अंदर करा दें, लेकिन इन लोगों की साजिश थी। जो भी सीमा पर हमला हुआ, जो भी कुछ हुआ, इन लोगों ने ही किया और कराया चुनाव जीतने के लिए, बाकी कोई बात नहीं थी। बम्पर जीत बिहार में जीते हैं। बम्पर जीत नहीं जीते हैं, बम्पर लूट किए हैं वहाँ। एक बात बता दूं आपको, 100 से ऊपर सीटें, जानते हैं कितने से वोट से इन्होंने जीता है? कहीं 600, कहीं 150, कहीं 120, कहीं 300। डाटा निकाल के आप देख लीजिए, डाटा आप निकाल के देख लीजिए और इनसे भी पूछ लीजिए कि 10,000 जो इन्होंने बांटे महिलाओं को रोजगार के लिए, वो काम कर गया। आप एक बात बताइए, ये 10,000 बांटे चुनाव के मध्य, ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है, चुनाव आयुक्त बता दें। चुनाव आयुक्त बताएं केवल कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद 10,000 रुपया बांटा जा रहा है। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं है? आपको याद है इंदिरा गांधी का जमाना था,
आपको अच्छे से पता होगा। इंदिरा गांधी का जमाना था, एक अफसर जो है इस्तीफा दे दिया था और उस अफसर का इस्तीफा मंजूर केवल नहीं हुआ था और उस अफसर ने इंदिरा गांधी के चुनाव का प्रबंधन किया और उसके बाद यही विरोधी दल के लोग जो आज के दिन में हैं, ये लोग चले गए कोर्ट और उसके बाद इंदिरा जी का केवल इस नाम पर हो गया कि ये एक अफसर जिसका अभी तक त्याग पत्र स्वीकार नहीं हुआ है, इसके माध्यम से इन्होंने चुनाव को कंडक्ट कराया और चुनाव को प्रभावित किया। और आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं मध्य चुनाव के, और कैसे बेशरम हो यार, कैसे बेशरम हो। क्या लग रहा है कि आप लोगों के सवालों का जो जवाब नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? देखिए, सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और ये नहीं देंगे। ये फासिस्ट लोग हैं। और एक बात और बता दूं, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों जानते हैं? भारत के लोग हैं आप ऐसे? अरे नहीं, ये भारत के लोग नहीं है। ये भारत के लोग नहीं है। ये केवल भारत को बांटने और सत्ता की मलाई काटने वाले लोग हैं, बकिया कुछ नहीं है ये। हाँ, ताल ठोक रहे हैं बिहार के बाद बंगाल में जीतने। अरे बिहार के बाद बंगाल नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान जीत ले, लेकिन यही इस देश में गृह युद्ध की नींव रख रहे हैं और गृह युद्ध होना तय है। इस देश की जनता कभी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी नहीं। आप कह रहे हैं कि नींव रख रहे हैं गृह युद्ध की, वहाँ बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है मुर्शिदाबाद में, बंगाल। इनका एजेंट रखा है। एजेंट? हाँ, टीएमसी के नेता थे। अरे कुछ नहीं, इनके नेता नहीं थे, इनके चुनाव निशान पे चुनाव लड़े हैं। इनके चुनाव निशान पे चुनाव लड़े हैं, इनके टिकट पर चुनाव लड़े हैं। इनका यही काम है, ये अपने लोगों को भेज के समाज में उपद्रव फैलवाते हैं और उसके बाद दूसरे के माथे पे चिपका देते हैं।